जय हिंद, राधे राधे। प्रतिशत के चौथे क्लास में आपका स्वागत है। ये प्रतिशत का जो फर्स्ट ही बार चौथे क्लास देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर हमारे प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पर राधापुर निवास में प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा क्लास देख ले, उसके बाद आकर आप ये चौथे क्लास देखें। ये प्रतिशत का जो हम चौथा क्लास ले रहे हैं, प्रतिशत का जो भी हम पढ़ाए हैं, ये सारे एग्जाम को, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी को ध्यान में रख के बनाया गया है। खासकर ये एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब चीज़ों को क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस से लेवल वाइज रखते पढ़ाते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये चौथे क्लास में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये एक नंबर 1 क्वेश्चन आप देखिए। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश में, द वैल्यू ऑफ 17 सही 1/2% ऑफ 3 सही 1/4% ऑफ 33 सही 1/3% ऑफ 7200 इज। हिंदी में 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का मान कितना होगा। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। अब आते हैं इसका सलूशन करते हैं। सलूशन, यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। अभी क्वेश्चन आते हैं, हम इसको करते हैं सलूशन। जैसे कहेगा वैसे करते जाना है। 7200 का 7200 का के की जगह पे गुना कर देंगे। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 3 9 यानी 33 सही 1/3 को लिखिएगा तो प्रतिशत उर्शित सब हटा के तो 1/3 आएगा। 1/, और नहीं तो डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 3 9 1 10 9 1 10 3 3 9 1 10 का 0 हाथ में 1, उसके बाद 3 3 9 हासिल वाला 1 10 यानी 100 बटा में 3, 100 बटा में 3। और प्रतिशत है तो बटा में गुना 100, बटा में गुना 100 का के की है तो गुना, उसके बाद 3 4 गुना 3 प्लस 1, 3 चौका 12 1 13 यानी 13 बटा में 4। प्रतिशत है तो बटा में 100 का के की तो गुना 17 सही 1/2%, 17 दूना 34 1 35 यानी 35/2, 35/2, 35/2 और प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। इसका मान निकालना है हम लोगों को। तो अब क्वेश्चन नंबर फिर से एक पढ़िए। 72 के 33 सही 1/3% के 33 सही 1/3% के 17 सही 1/2% का मान कितना होगा। तो दोस्त जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। 7200 का 7200 का है के है तो उसके जगह पे गुना कर देंगे। 33 सही 1/3% को मैंने पूर्णांक में लिखिएगा, फ्रैक्शन को तोड़ के तो 100/3 आएगा। प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, उसके बाद के है तो गुना, उसके बाद 3 सही 1/4% का हो जाएगा 13/4। प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 से गुना, उसके बाद गुना का के की तो गुना 17 से 1/2 का हो जाएगा 35/2। प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100। अब इसको काटिएगा, मान लेते हैं 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, फिर ये 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब इसको काटिएगा कैसे हमारे दोस्त, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा कितना दान में, 3 दूना 6 व 3 चौका 12, 24 दान में। अब फिर यह 4 से कट जाएगा 24, 4 5 20, 4 छक 24, 6 दान में। फिर यह 2 से कट जाएगा 3 दान में। अब इसको गुना करके लिख दीजिए दोस्त। अब गुना करिएगा 35, 13 और 3 में गुना करिएगा तो कितना आएगा, गुना कीजिए। 35 13 3 बटा में बचा हुआ है 100। अभी और इसको छोटा कर लीजिए अगर जो करना चाहते हैं तो। जैसे में करिएगा इसको तो इसको हो जाएगा 5 से तो 5 7 35, ऊपर से 5 से 5 5 दूना 10, 5 चौका 20 यानी 25 दान में 100 कट जाएगा। अब गुना करना है हमको 13 वाले 3 गुना 13 गुना 7 बटा में 20, बटा में 20 गुना करिए कितना आ रहा है। गुना कीजिएगा तो दोस्त 273/20 आएगा। ऊपर वाला का गुना करिएगा तो 273 बटा में 20। अब इसको भाग दीजिएगा तो कितना दान में कटेगा,
आप इसको भाग दीजिएगा तो इसको भाग दीजिएगा तो यह कटेगा, यह कितना दान में कटेगा, यह 13.65 में कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 13.65 आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है 13.65, तो ऑप्शन नंबर सी में है 13.65 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से आप देख लीजिए, वह क्वेश्चन कर रहा है 72 के 33 से 1/3 के 3 से 1/4% के 17 से 1/2% का मान कितना होगा। जैसे कहा वैसे काट के आप कैलकुलेशन कर देना है, कहा है तो वहाँ पे गुना लगा देना है, फ्रैक्शन तोड़ देना है, तोड़ने के बाद प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 से गुना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है A अनुपात B बराबर 2:3 है और B C से 20% कम है। ओकरा बाद कह रहा है C A से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्त, पढ़िए उसके बाद हम बताते हैं। जैसे कहेगा क्वेश्चन वैसे करते जाना है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि मान दे रखा है A अनुपात B का मान दिया है 2:3। उसके बाद कह रहा है आगे कि B C से 20% कम है। C से तो 20% को तोड़िएगा, प्रतिशत को फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 1/5 आएगा, यानी C का मान 5 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि B जो है C से 20% कम है, यानी 5 से 1 कम है, यानी 4 है, यानी 4 है। अब इसको एक माने ए बी सी एक सीक्वेंस में कर देंगे, लिखेंगे ए बी सी। तो आप देख सकते हैं एक सीक्वेंस में करने के लिए ए का मान पहले दान में यहाँ पे दिया हुआ है 2:3। उसके बाद अगला में दिया है बी और सी का अनुपात 4 और 5, 4 और 5। हम कुछ तीसरे क्लास में इसको कैसे, जैसे बी का मान 2 है तो कैसे सिंगल करते हुए बताए हुए थे। तो यहाँ पे 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 3 से गुना करिए, 3 से इसमें भी गुना करना है और 4 से इसमें भी गुना करना है। तो 4 दूना 8 अनुपात 4 तिहाई 12 अनुपात 5 तिहाई 15। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से यह कितना अधिक है, 8 से 15 7 अधिक है, यानी 7 अधिक है किस से, तो ए से। ए का मान है 8, 8 प्रतिशत में है तो गुना में 100, तो 4 दूना 8। ओकरा बाद फिर इसको काटिएगा 4 से, तो 4 दूना 8, 4 5 20। अब 25 में गुना करिए 7 से, अब 25 में तो हो जाएगा 175 बटा में 2, इसको काटिएगा तो 2 8 16, 2 8 16, 2 7 14, 2 7 14, फिर 2 5 10, यानी आंसर निकल के आ जाएगा 87.5% आंसर होगा। इसको फिर से हम आपको समझा रहे हैं, पहले एक बार आप देखिए हम कैसे कैसे सोल्यूशन किए हैं। आप एक बार देख लीजिए हम कैसे कैसे सोल्यूशन किए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी सी से 20% कम है। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए अनुपात बी का मान दे रखा है 2:3। उसके बाद आगे कह रहा है कि बी सी से 20% कम है, तो 20% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/5 आएगा, यानी बी जो है सी से 20% कम है, तो सी का मान 5 है, 20% कम है, यानी जो मान ऊपर आए उसको 5 में से घटा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब जैसे देखिए, अब एक जगह पर लिख देंगे ए बी सी, तो एक और बी का मान 2:3 दिया है, बी और सी का मान 4:5 दिया है, बी का मान 2 आ गया, तो हमको सिंगल में फॉर्म में लिख देना है। तो इसको आपको पहले तीसरे क्लास में बता दिए थे कैसे करना है। तो इस 4 को इस 3 से गुना कर देना, इस 3 को इस 4 से गुना कर देंगे, और जो 4 से इसमें भी गुना करेंगे, जो 3 से करेंगे नीचे वाला सब में कर देंगे, गुना करके लिखते चल जाएंगे। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए से सी माने 8 से 15 7 कम है, 7 कम है उसको ऊपर लिख देंगे किस से,
ए से, तो ए वाले मान को बटा में रख देंगे और गुना में 100% में पूछ रहा है, काटिएगा तो 87.5 आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप समझते चलिए। जो हम पढ़ा रहे हैं एसएससी जीडी में जो बच्चे एग्जाम देगा एकदम निफिकिर है। ग्रुप डी रेलवे का जितना एग्जाम हो गया एसएससी का सभी का हम क्वेश्चन ले रहे हैं। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25% है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? फिर से क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25% है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? सोल्यूशन में दोस्त जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे करना है। और क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे सोल्यूशन करते चले जाइए, एकदम इजी फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी का माने गुना 15%, 15% है, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 बराबर ए माइनस बी का है तो गुना 25%, तो 25 का 25 बटा में 100, 100 से एक, जैसे 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट गया। अभी बचेगा 5 से कटेंगे तो 5 15, 5 से कटेंगे 5 25, 5 25। अब इस 3 से ए में गुना कर देंगे तो 3a हो जाएगा। इस 3 से ए में गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा। इसी 3 से बी में गुना करेंगे तो 3b हो जाएगा। वैसे ही इस 5 से ए में गुना करेंगे तो 5a हो जाएगा। इसी 5 से बी में गुना करेंगे तो 5b हो जाएगा। 5b हो गया। अब इसको ए और बी का सिंगल वैल्यू निकालेंगे, तो ए वाले को एक तरफ और बी वाले को एक तरफ करेंगे। ए को उधर भेज देते हैं, तब ए इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5 और -3 है तो हो जाएगा हमारा। देखिए दोस्त 5 है इधर तो इधर ले लेंगे, 5b वाला भाग को इधर ले लेंगे और 3a वाले को उधर भेज देंगे। तो इधर का देखिए 3a और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी इधर रहेगा हमारा 3b और ये 5b इधर आएगा तो माइनस है तो इधर प्लस में हो जाएगा 5b। ठीक, इधर 5a रहेगा, इधर प्लस में है 3 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -3a। कैलकुलेशन दम इजी है, आप एक बार समझ जाइएगा दम अच्छा से हो जाएगा सोल्यूशन। 3a वाले को उधर भेज दिए और 5b वाले को इधर ले लिए, तो 3b का 3b हमारा यहीं रह गया और 5b इधर आ गया तो माइनस में तो प्लस हो गया। उसके बाद 5a इधर वाले का इधर ये रह गया यहाँ पर, और ये 3a प्लस में तो इधर आया तो माइनस में हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 5b और 3b 8b हो जाएगा। 8b बराबर, अब देखिए 5a माइनस 3a हो जाएगा घट के 2a। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको काट देना चाहिएगा तो काट दीजिए, 2 चौका 8, यह 1 हो जाएगा। अब एक बार में कटा, अब a या बट्टा में b बट्टा में a, काहे कि b यहीं रहेगा बट्टा में a चला आएगा, तब 1 बट्टा में 4 हो जाएगा, ये कटा हुआ भाग नीचे जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर, b का जिसके साथ में का लगा है वह बटा में चला जाएगा। अब देखिए b का कितना प्रतिशत a के बराबर, a का मान 4 है ऊपर, b का मान 1 है, गुना में 100, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 400%। 400% आंसर। अब 400% देखिए कहाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आप अच्छा से हमारे जो वीडियो भी देख रहे हैं इसको एक बार ठीक से देखिएगा, एकदम समझ जाइएगा। प्लस का जो इधर वाला भाग रहता है उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, और उधर वाला माइनस वाला रहता है इधर प्लस आ जाता है।
और ये वाला इधर भाग में आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा भाग में। बस ऐसे ही कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब फिर से इसको एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो क्वेश्चन में कहा a प्लस बी का है तो गुना कर दिए, 15 का गुना में 15% है तो बटा में 100 बराबर है तो बराबर, और a माइनस बी है तो बी है, का था गुना, ओकरा बाद 25 का गुना में 25 है, बटा में प्रतिशत है तो 100, 100 से 100 गया, 15 50 25। अब इस 3 से a प्लस बी में गुना कर दीजिएगा तो 3a प्लस 3 भी आएगा। इस 5 से a माइनस बी में गुना कर दीजिएगा तो 5a माइनस 5 भी आएगा। उसके बाद जिसमें के साथ में a है जिसके साथ में b है एक तरफ कर देंगे, तो हम ए वाले भाग को उधर भेज दिए, अब बी वाले को इधर उठा लिए, तो 3b हमारे इधर का इधर आ जाएगा, 5b इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और 5a इधर है तो इधर रह जाएगा, और 3a इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। उसके बाद जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 भी हो जाएगा। 5 में से 3 गया, 5a माइनस 3 a में से 2a हो जाएगा, 2a से 8 भी कट जाएगा, तो 2 से 1 दान 4, 2 से 4, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, बी का बी यहीं रह गया, ए को बटा में ले लिए इधर आ गया, उसके बाद ए को वहीं रह गया, 4 को बटा में भेज दिए। इन चीज़ों को समझ जाइएगा, अच्छा से समझ जाइएगा। ए जो है ए को हम कांस्टेंट जो है इसको बी के बटा में ले लिए, एक यहीं का यहीं रह गया, और जो कटा हुआ भाग 4 है इसको बटा में भेज दिए, यानी ए का मान और बी का मान निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर, तो बी के मान को हम बटा में रख दिए। अब कह रहा है कि ए के कितना प्रतिशत, ए को ऊपर रख दिए, ए का मान 4 है, गुना में 100% में पूछ रहा है तो 400% हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दोस्त कितना, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, एकदम 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, ए का इनकम इज 40% मोर देन बी इनकम एंड सी इनकम इज 30% लेस देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, बाय व्हाट परसेंट इज ए इनकम लेस देन सी इनकम। हिंदी में देखिए, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए का जो इनकम है बी के इनकम से 40% अधिक है, और सी की आय ए प्लस बी की कुल आय से 30% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब देखिए दोस्त, कह रहा है क्वेश्चन ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो एगो ए लिखेंगे एगो बी लिखेंगे। ए की आय जो है 20 की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय हम 100 मान लिए, और ए की आय अधिक है तो 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि फिर से क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो हम बी की आय मान लिए 100 और ए की आय 40% अधिक तो 140 हो जाएगा, और सी की आय जो सी का जो आय है, यह सी का जो आय होगा दोस्त, सी का जो आय आएगा, सी का आय ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय कितना होगा, ए और बी का कुल आय जोड़िएगा तो 140 और 100 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 240। सी की आय प्लस बी की कुल आय से 30% कम है, तो 30% कम है यानी कोई संख्या 100% होता है, 30% कम है यानी 70% है, 70/100। अब 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिएगा, इसको गुना कीजिए कितना आ रहा है। गुना करने पर दोस्त, गुना करने पर 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14 2 16, 168 आया, 168, 168 आया गुना करने पर। अब आगे कह रहा है कि ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम, ये जो ए की आय है यह सी की जो आय आया ए से कितना कम है, ए से यह कितना कम है, 28 कम है, 60 से 28 कम है। किससे कम है, तो सी से, तो 28 बटा में सी का मान 168 गुना में 100।
28 से काटिएगा तो 168, 6 दान में कटेगा। फिर 6 को आधा 3, अब 100 का आधा 50, 50/3 को पूर्णांक में तोड़िएगा तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। अब आगे हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं 5, 6, 7 आगे की तरफ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पीछे हम 4 तक करा दिए। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या ए और बी क्रमशः 30% और 50% है, जो संख्या सी से अधिक है, ए का बी से अनुपात। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में संख्या ए और बी 30 और 50 है, जो संख्या सी से अधिक है। यानी हम लिखेंगे संख्या ए यानी ए अनुपात बी अनुपात सी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 30 और 50% है, जो सी से अधिक है। तो सी को हम 100 मान लेते हैं। 100 मानने के बाद अधिक है, तब ए सी से 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। उसके बाद बी 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा, सी से अधिक है। तो अब 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। कटने के बाद हमारा ए बी सी का अनुपात आ जाएगा 13, 15, 10। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए का सी से अनुपात। तो ए और सी का अनुपात पूछ रहा है। तो ए का मान हमारा 13 है। उसके बाद बी का ए का अनुपात हमारा 13 है और 20 का अनुपात 15 है। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या ए और बी क्रमशः 30% और 50% है, जो संख्या सी से अधिक है। तो सी को हम 100 मान लिए और ए 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। बी 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ए का बी से अनुपात, माने ए का बी से अनुपात। ए का मान 13 और बी का मान 15, यही अनुपात हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 13 और 15। तो ऑप्शन नंबर ए में है 13 और 15। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए बी का 150% है। क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पर यह क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी जीडी 8 तारीख 2रा महीना 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि a + b + c = 20 है तो 2a + 3c - 4a का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि a + b + c का मान 20 है तो 2a + 3c - 4a का मान ज्ञात करिए। तो इसको सलूशन में करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए जो है बी का 150% है। अगर जो आप इसको फ्रैक्शन तोड़ के डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ हम सिखा रहे हैं, साइड में केवल सिखा रहे हैं तोड़ने के लिए। कह रहा है क्वेश्चन ए जो है बी का 150% है। तो देखिए दोस्त, पहले ए लिख दीजिएगा, उसके बाद बी का माने गुना कितना है, 150% है तो 150/150 हटेगा तो बटा में 100। 1 शून्य से 1 शून्य काटिएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। तो आ जाएगा हमारा आंसर ए। ये जो बी है ए के बटा में ले लेंगे, यानी ए बटा बी। अब बराबर लिखेंगे, बराबर 3/2 कर देंगे। जो है कट के आया है उसी को लिख दिए, यानी ए का मान हमारा आ गया, बी का मान आ गया। आप इसको प्रतिशत में ऐसे मान निकाल के रेशियो में यहाँ रख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का 150% है तो ए बराबर बी का 150%। 150 गुना में का है तो गुना, और प्रतिशत हटा तो बटा में 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। बी जो है ए के बटा में आ गया, इधर बच गया 2/3, यानी ए के मान 3, बी के मान 2। तो ए के मान हमारा 3 आ गया, ए के मान 3 आ गया और बी के मान 2 आ गया। यहाँ ए लिखे हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि और बी जो है सी का 40% है। तो इसी तरीके से निकालिए, बी सी का 40% है। यहाँ पे बी लिख दीजिएगा और सी का 40% है, तब बराबर कर दीजिएगा।
सी का माने गुना, बटा में 40% है, बटा में 100, एक शून्य से एक शून्य, दो से काटिएगा तो दो दूना के 4 और 2 पचे 10। अब सी को इधर ले लीजिएगा बटा में बी के, तो बी बटा सी मान आ जाएगा 2/5, 2/5। अब यहाँ पे सी लिख दीजिएगा, यहाँ पर सी लिख दीजिएगा। सी का बी और सी का मान आया है 2/5। अब आप जानते हैं कि जैसे एक ही चीज़ का दो वैल्यू आता है तो उसको हम इक्वल करते थे, हमारा इक्वल ही वैल्यू आया है तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो आ जाएगा 3:2:5। फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का 150% है, तो ए बी का 150%, ए बराबर बी का माने गुना 150%, काट दिए हैं तो ए का मान आ गया 3, बी का मान 2, तो ए का मान 3, बी का मान 2 लिख दिए। आगे कह रहा है कि बी सी का 40% है, बी बराबर सी का 40%, काट दिए हैं तो बी बटा में सी को बटा में ले लिए हैं बी का, तो इधर बच गया 2/5, तो वही लिख दिए हैं आगे में 2 और 5। बी का मान 2, बी का मान 2 आया, सी का मान 5 आया, तो वही लिख दिए हैं। उसके बाद हम इसको एक रेशियो में कर दिए हैं। उसके बाद कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया है, तो अब इस तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, इसको मिटा देते हैं। तीनों को जोड़िए तो कितना आ रहा है, माने ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, तो तीनों को जोड़िएगा दोस्त। जैसे 3 + 2 + 5 जोड़िएगा तो 10 आया, और ये 10 का मान दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 20 दे दिया है, 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, यह 20 दिया हुआ है, तो एक का मान आएगा 2, काहे कि काटिएगा 10 से तो 20 कट जाएगा 2 बार में, यानी 2 आ गया। अब ए बी सी का जो है एक का मान 2, तो इसमें गुना कर दीजिएगा, जैसे 3 में 2 से गुना करिएगा तो 6 होगा, फिर 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 आ जाएगा, फिर 5 में गुना करिएगा 2 से तो 10 आ जाएगा, यही है। अब 10 आ जाएगा, 5 में 2 से गुना करिएगा 10 आ जाएगा। यहाँ 3 में गुना किए हैं 6 से, तो 2 में तो 6 आ गया है। जैसे ये एक का मान 2 आ गया, तो ए बी सी का ये रेशियो दे रखा था, तो इसमें सब में 2 से हम बारी बारी से गुना करेंगे। 2 से 3 में गुना करिएगा 6, 2 से 2 में गुना करिएगा 4, 2 से 5 में गुना करिएगा 10 आएगा। अब कह रहा है कि इसका मान पूछ रहा है कि 2b + 3c - 4a का मान, फिर से हम यहाँ लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2b + 3c - 4a का मान पूछ रहा है। तब यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 गुना में b है, तो b का मान कितना दिया है, तो b का मान हमारा 4 आया है, तो यहाँ 4 से गुना, प्लस 3 इंटू में यहाँ c है यानी गुना में है, तो c का मान कितना है, c का मान 10 है, माइनस 4 गुना में a का मान 6 है, इसको अब गुना करिएगा तो 4 दूना 8 प्लस 10 तिया 30, अब माइनस है तो माइनस 6 चौका 24, इसको हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 24, 30 में से 24 घटाइएगा तो हो जाएगा 6 व 6 व 8 14, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 14 आंसर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन मैंने आंसर किस में 14 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 14 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं कह रहा है कि ए बी का 150% है, तो ए बी का 150% हम निकाल दिए हैं, निकालने के लिए समझाए हैं। उसके तो ए और बी का रेशियो निकल के आया है 3:2, और बी सी का 40% है, तो बी सी का 40% है, निकालिएगा तो रेशियो आएगा बी और सी का 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा। यहाँ पे कम मार्कर उगा है तो इसको पूरा कर देते हैं, 2 और 5 आएगा। उसके बाद ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया है 3, 2, 5,
और a प्लस बी प्लस सी का मान 20 दिया है, तो इसको जोड़े हैं तो 10 आया है, बराबर 20 वैल्यू दिया था, एक का मान 2, तो सब में 2 से गुना कर दिए हैं, तब निकल के रियल रेशियो आया है 6 4 10, 6 4 10। तो अब कह रहा है कि 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान, तो इतना में बारी बारी से यहाँ पे b का वैल्यू रख देंगे, गुना यहाँ c का दिया है तो c का रख देंगे, यहाँ a का है तो a का रख दिए हैं, और जो जोड़ घटा कर लिख दिए हैं 14 आया है। अब यही 14 हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले कि प्रश्न को आप समझिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, एकदम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y जो है 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। तो अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए 7 नंबर। क्वेश्चन जितना अच्छे से पढ़िएगा उतना अच्छे से सवाल सॉल्व होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़े, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। तो सबसे पहले लिखेंगे x, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उसे उसे लिखेंगे। सबसे पहले x लिख दिए, x एक संख्या x दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या y लिख दिए, दूसरी संख्या y लिखेंगे, मार्कर दूसरी संख्या y लिख दिए। यह क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो 10% को पहले आप फ्रैक्शन में तोड़ना जानते होंगे। 10% दिया हुआ है तो 10% बराबर 10% हटता है तो बटा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 1/10 आया। तो कह रहा है कि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, यानी नीचे वाला y का मान आ गया और x कम है किस से, तो y से, तो यहाँ पे एक घटा के 9 लिख देंगे। और कह रहा है कि y जो है 125 से, तो 125 के जगह हम z लिख दे रहे हैं और इसको 125 को लिख देते हैं, काहे कि माने हुए हैं 125 बराबर हम z मान के यहाँ z लिख दे रहे हैं। और कह रहा है y 125 से 10% अधिक है। अभी तो बताए हैं कि 10% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 10/100 आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1/10 हो जाएगा। तो कह रहा है कि y जो है 125 से 10% अधिक है, किससे अधिक है, तो 125 से। 125 को हम क्या माने हुए हैं, z माने हुए हैं, यानी 10 हमारा z का मान आ गया। और कम है यानी 10 से कितना कम है, 1 कम है दिया हुआ है, तो हमारा ये 9 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा, फिर से देखिए सॉरी, ये 10% अधिक है, 10% अधिक है तो ये हो जाएगा 11। 10 z का मान और y का मान 11 हो जाएगा, काहे कि अधिक क्वेश्चन कह रहे हैं। अब आपको बताएं कि एक ही टर्म का 2 मान आ गया, तो इक्वल करने के लिए आपस में इसको गुना कर देते हैं। गुना करिएगा इसमें 11 से, तो इसमें भी 11 से गुना कर देंगे, इसमें कीजिएगा 10 से, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, और इसमें भी 10 से गुना कर देंगे। जैसे जो टर्म इसमें गुना करेंगे वो इससे रिलेटेड वाले में भी किया जाता है। तो इसको गुना करिएगा तो 11 9 99, वाई को कीजिएगा तो 11 दहिया 110 हो जाएगा। उसके बाद जेड का मान 100, हम 100 को कितना माने हुए हैं, 125। जेड के मान यहाँ कह रहा है कि 125 हम जेड को माने हुए थे, 100 आया जेड का मान, तो 125, तो एक का मान हमारा आ जाएगा कितना, आ जाएगा माने 100 से भाग दीजिएगा तो 125 बटा में 100, यानी 1.25 आएगा, 1.25 आ गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तो x किसके बराबर है, तो x का मान हमारा 99 है। x किसके बराबर है, x का मान 99 है, तो 99 में गुना कितना से कीजिएगा, ये जो निकल के आया है इससे गुना करिएगा। एक का मान 1.25, तो 99 गुना 1.25 गुना कीजिएगा, तो देखिए किसके बराबर आ रहा है। गुना कीजिए इसको, किसके बराबर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 7, क्वेश्चन नंबर 7 गुना करिए, 99 में गुना कीजिएगा 1.25 से, तो निकल के आएगा
निकल के आएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 123.75 आंसर। अब देखिए 123.75 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हम लिख दिए। फिर से आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, एक संख्या जो ये x है y से 10% कम है, यानी 10% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/10 आएगा। तो y का मान 10 लिख दिए और x कम है यानी कितना कम है, तो 1 कम है। 1 कम है 10 से यानी 9, तो वही 9 लिखे हुए हैं। अब आगे कह रहा है कि और y जो है ये y 125 से 10% अधिक है, तो 125 की जगह हम z लिख दिए और 125 से 10% अधिक है। तो फिर से 10% को फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए बताए थे, तो 1/10 आएगा। ये अधिक है, किससे अधिक है, तो z के मान से अधिक है। 125 की जगह z लिखे हुए थे, यानी 10 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, यानी 11 हो जाएगा। वही 11 लिखे हुए हैं, 11 हो गया। उसके बाद एक ही रेशियो, एक ही चीज़ का दो वैल्यू है, तो इसको इक्वल करने के लिए बताए थे दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, तो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। यानी ऐसा अंक से गुना करना है कि दोनों को गुना करने पर मान इक्वल आए। जैसे 11 दहिया 110, 11 दहिया 110, ऐसे ही करना है। तो इस 11 से इसमें गुना कर देंगे और ऊपर वाले जितना रहेगा उसमें भी, और इस 10 से इसमें गुना कर देंगे और बाकी इधर रहेगा उसमें भी। बाकी रेशियो आ गया गुना करने पर, और 100 आया। 100 ये जेड का मान आया हुआ है और जेड को हम 125 दिया हुआ था, इसीलिए 125 बराबर लिख दिए थे। एक का मान निकल के आया 1.25। अब पूछ रहा है कि x किसके बराबर है, x हमारा 99 है। अब 99 में 1.25 से गुना कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 123.75। बस आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दोस्त 8 देखिए। 8 क्वेश्चन नंबर देखिए 8 SSC GD 10 तारीख 12वां महीना 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। और हाँ, ये जो हम प्रतिशत मैथ का जो फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, जो भी फाउंडेशन मैथ का यूट्यूब पर फ्री में, ये सारे एग्ज़ाम के लिए प्रेफर रहेगा। जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, जैसे एसएससी के जितने एग्ज़ाम हो गए, SSC GD, रेलवे का तो रेलवे के जितने एग्ज़ाम हो गए, LP हो गया, RRB ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन, NTPC, जितना हो सारे में ये सब क्वेश्चन सेम देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अंक इधर उधर, पैटर्न वही रहेगा। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप देखते जाइए, सारा क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% है, तो y x से कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़िए। यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% है, तो y x का कितना प्रतिशत है। तो एक क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन सोल्यूशन में x माइनस वाई का माने गुना, का दिया है तो गुना 30%, यानी 30% हटेगा तो बटा में 100, बराबर दिया है तो बराबर, उसके बाद x प्लस वाई का है तो गुना 20%, यानी 20 बटा में 100, बटा के 100 से बटा का 100 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब इसको गुना करिएगा तो इस 3 से x माइनस वाई में गुना कर दीजिए, तो 3x माइनस 3y आ जाएगा। उसके बाद इस 2 से बचे हुए 2 से x प्लस वाई में गुना कर दीजिए, x प्लस वाई में गुना करिएगा, बचे हुए में 2 से 2x और प्लस 2y आ जाएगा। काहे कि इस 2 से करिएगा तो 2x और 2y आ जाएगा। अब एक तरफ कर दीजिएगा x वाले को और एक तरफ कर दीजिए y वाले को। तो हम सबसे पहले जो ये x वाले को इधर कर लेते हैं, 3x हमारा यहीं रह जाएगा और ये 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, और ये 2y हमारा उधर ही रह जाएगा और ये 3y इधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। काहे कि दोस्त आप जानते होंगे कि इक्वल के बराबर जो रहता है, इधर माइनस में रहता है तो उधर प्लस में हो जाता है, इधर प्लस में रहता है इधर माइनस में आ जाता है। तो अब 3x माइनस 2 में, जैसे 3x में से 2x गया तो x बचेगा, बराबर, उसके बाद ये 3y प्लस 2y,
कितना वाई हो जाएगा 5y, 5y हो गया। उसके बाद तो इसको x y को बटा में ले लेंगे, x बटा y बराबर 5 वहीं रहेगा, बटा में 1 बचेगा। इतना करने के बाद अब आगे दोस्त देखिए, इतना करने के बाद अब क्वेश्चन कह रहा है कि y जो है x का कितना प्रतिशत, y x का कितना प्रतिशत, y का मान हमारा 1 है और कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत, x के मान को हम बटा में ले लेंगे, x के मान को बटा में ले लेंगे, x के मान को बटा में प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुना में 100, 5 से काटिएगा 100, 20 दान में कटेगा, यानी हमारा 20% आंसर निकल के आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर देखिए किस में 20 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 20%, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 20%। फिर से हम आपको यह फिर से समझा देते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, अब फिर से हम समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% है तो y x का कितना प्रतिशत है, तो x माइनस वाई का 30% का है तो गुना लिख दिए, उसके बाद प्रतिशत 30% है, 30% है तो बटा में 100 बराबर x प्लस वाई का तो का था तो हम गुना लिख दिए 20%, 20 बटा में 100% हटाता, नीचे वाले 100 से नीचे वाला 100 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब x माइनस वाई गुना में 3 है तो इस 3 से सब x माइनस वाई में गुना कर दिए तो 3x माइनस 3y आ गया, बराबर है तो बराबर, उसके बाद x प्लस वाई में ये 2 से गुना कर दिए तो 2x प्लस 2y आ गया। अब x वाले को एक तरफ कर दिए और y वाले को एक तरफ कर दिए, तो आप जानते होंगे कि इक्वल के इधर जाता है माइनस वाला चीज़ था प्लस हो जाता है, इधर वाला प्लस वाला इधर आता है तो माइनस हो जाता है इक्वल, ये मैथ का साइन का नियम है। तो x वाले को इधर कर लिए, 3x यहीं का यहीं रह गया, और उधर वाला जो ये 2x है इधर कर लिए, तो इधर प्लस में था तो इधर आया तो माइनस 2x हो गया। अब ये 2y यहीं का यहीं रह गया, ये माइनस में 3y उधर जाके प्लस 3y हो गया। अब 3x माइनस 2x तो x बचेगा, कहे कि 3x में से 2x गया तो 3x, और ये 2y प्लस 3y 5y हो गया। अब y को हम x के बटा में ले लिए तो 5 वहीं का वहीं रह गया, इधर का 1 बटा में लगा दिए 1 हो गया। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है y जो है x का कितना प्रतिशत, y तो y को ऊपर रख दिए, कहे कि x का जिसके साथ में लगा रहेगा उसको बटा में, तो x के मान को यहाँ रखा जाता है, तो x का मान 5 था तो 5 रख दिया, प्रतिशत में पूछ रहा था गुना 100, 5 से काट दिए तो 20% हमारा आंसर निकल के आ गया। वो ऑप्शन नंबर किस में है 20% ए में है, यह जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 10 आगे